देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। हम दिखा रहे हैं कि दुर्गा पूजा से पहले जो पंडालों में तैयारियां की जा रही हैं, चूंकि राजधानी रांची में लगभग 200 पंडाल बनते हैं, लेकिन उसमें से 30 ऐसे भव्य पंडाल होते हैं जो कि आकर्षण का केंद्र होता है। फिलहाल अभी हम हरमू बाजार में जो पंडाल बनते हैं वहां पर मौजूद है और यहाँ पर तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं ताकि पंडाल जो है वो ससमय तैयार हो जाए। बता दें कि इस पंडाल की खासियत यह है कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो पिछले कई वर्षों से यानी लगभग 25 सालों से भी अधिक से वो यहाँ पर आते हैं, पूजन करते हैं। जब वो छात्र संघ में हुआ करते थे तभी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं और फिर जो है इस बार बतौर मुख्यमंत्री, पिछली बार भी बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर पधारे थे, इस बार भी यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम पंडाल के जो कारीगर हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ थीम है, चूंकि ये कारीगर जो है स्पेशली बुलाए जाते हैं और कोलकाता से आते हैं। इस बार का जो पंडाल का थीम है वो क्या रहने वाला है? वो एक्चुअली जो थीम है वो जो बच्चे का गेम होता है ना, अभी पबजी फ्री फायर गेम है, वो गेम एक्चुअली बच्चा को बर्बाद करते हैं, पुराना खेलने से बिछाड़ देती है। जो बिछाड़ देती है वो अभी पुराना खेल से ही फिगर बना रही है। देखो खेल से ही फिगर बना रही है। एक खेल के पहली बार नया करने के लिए कौन सा खेल है ये? स्कीपिंग है। स्कीपिंग है। स्कीपिंग से फिगर है। वो जो बैडमिंटन है ना उसका कॉक से भी फिगर है और बहुत बड़ा फिगर है जो बाहर लगेगा। वो बैटमैन है, स्पाइडरमैन है और भी कुछ नया है जो बाद में काम होने के बाद, जो न्यू थीम है ना वो काम होने के बाद बताएंगे हम। तो ये जो है इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों मिला करके, चूंकि इंडोर गेम का भी बहुत सारे सीन इन्होंने क्रिएट कर रखा है स्पाइडरमैन। अच्छा, आउटडोर गेम में भी क्या क्या रखा है आप लोगों ने? आप जैसे देख सकते हैं कि कॉर्क जो है वो दिख रहा है और ये जो छोटे छोटे गोली जैसा ये क्या है? ये आपने स्पाइडरमैन बना के? नहीं, स्पाइडरमैन उधर है, अंदर है। ये क्या है? ये एक थीम है, वो बाहर लगेगा। अच्छा, आउटडोर है। वो स्पाइडरमैन को पिक्चर खींच लेते उधर है बाहर। कितना समय लगेगा इसे पूरा तैयार होने में? एक महीना लगेगा। कितने घंटे काम करना होता है? हमारा तो काम का ऊपर ही होता है। काम जल्दी हो जाता तो बंद हो जाता है। कुल कितने कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं? 20 लोग। 20 लोग। हाँ, 20 लोग काम 20 लोग दिन रात मिल करके काम करते हैं, तब जाकर के एक भव्य पंडाल तैयार होता है। और राजधानी से ही, रांची से ही नहीं, अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ लोग, आप कहाँ से हैं भैया? हम कारीगर हैं। कहाँ से? कोलकाता से। अच्छा, कोलकाता से ही कारीगरी सीखे हुए रहते हैं। कोलकाता से ही अधिकतर कारीगर जो है वो कोलकाता से ही आते हैं। कई अलग अलग पंडालों में भी जाएंगे तो वो कोलकाता से ही बताते हैं, कोलकाता से यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन कई लोग जो हैं इस मंदिर समिति के सदस्य हैं, पूजा समिति के सदस्य भी हैं। कितनी खुशी है, 2 वर्षों के बाद जो है इस तरह से भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कितना का बजट है, लेकिन पहले बताएं कि कितनी खुशी है, कितना उत्साह है? खुशी तो हम लोग को 2 साल के बाद कोरोना महामारी के चलते तो 2 साल नहीं हुआ, 2 साल के बाद आया। इसी के कारण इस बार भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही होगी, इसलिए हम लोग सुरक्षा को देखते हुए हर तरह का जिम्मेवारी हम लोग उठा रहे हैं और सब सोच रहे कितने से अच्छा दुर्गा पूजा हो जाए। क्या कुछ बजट इस बार का होगा? बजट तो जैसे कि यहाँ के अध्यक्ष है, श्योर मेरे से नहीं पता है, मतलब 50 लाख से ऊपर ही पार है। इतना तो जो है अध्यक्ष जो मेन है वही बता सकते हैं। हालांकि पूरा जो एग्जैक्ट बजट है वो अध्यक्ष ही बता सकते हैं, लेकिन 50 लाख से ऊपर तक का खर्च जो है एक पंडाल में किया जाता है। माने तो करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं तभी जाकर के, चूंकि आस्था का एक केंद्र होता है। और भी कई लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ? कुमार सिंह। इस बार दुर्गा पूजा जो पंडाल है वो किस तरह का बन रहा है? अच्छा बन रहा है। अच्छा बन रहा है। उम्मीद रखते हैं कि बहुत ही भव्य होने वाला है इस बार का दुर्गा पूजा। और हम दिखा रहे हैं दुर्गा पूजा की तैयारियों को। एक और युवक है हमारे साथ, किस तरह की और क्या तैयारी है यहाँ पर?
तैयारी क्या बोले हम, तैयारी बहुत अच्छा है तैयारी बहुत अच्छा है जी। इंतजार था 2 साल के बाद इस तरह का आयोजन हो रहा है बड़े रूप से बहुत बहुत इंतजार था, इस बार बहुत भव्य भी हो रहा है। कोविड के वैश्विक महामारी के बाद इस बार का दुर्गा पूजा जो है वो बेहद ही भव्य और खास होने वाला है। राजधानी रांची के कई ऐसे जगह पर जो पंडाल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, समय तैयार कर लिया जाए। फिलहाल हम हरमुम स्थित जो बाजार में पंडाल बनता है बेहद ही भव्य होता है, जहां की मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, तो दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। पहले भी हमने बताया था कि यहाँ पर इंडोर और आउटडोर गेम को दिखाया जाएगा, कई तरह के जो खेल हैं जिससे आजकल बच्चे जो हैं अनजान हो गए हैं, बच्चे नहीं खेलना जानते हैं, लेकिन उन सब खेलों को भी दिखाया जाएगा। बाहर में ये सारी जो कलाकृतियां हैं वो लगाई जाएंगी। वहां पर आप देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन है और बाकी जो कई चीजें हैं वो सभी लगाई गई हैं ताकि बच्चे भी इसे देखें। बच्चे से लेकर के बड़े हैं वो सभी दुर्गा पूजा के इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मेले में घूमने जाते हैं, पंडालों का भ्रमण करते हैं। तो ये जो पंडाल है, कई ऐसे राजधानी रांची में पंडाल होते हैं जहां की लोग भ्रमण करते हैं। दिखा रहे हैं हरमू स्थित ही पंडाल को कि किस तरह का पंडाल का निर्माण हो रहा है और जो कई तरह की जो प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल चीजों से भी यहाँ जो साज सजावट है वो की जाएगी, डेकोरेशन की जाएगी। यहाँ पर समिति के सदस्य ही हैं, वो बताएंगे कि और क्या कुछ खास है इस पंडाल में। आज तो जो आप देख ही रहे हैं, जैसे कि ऊपर जो पत्ता है वो तो ओरिजिनल है। अच्छा, वो पत्ता ओरिजिनल है और ये मेला का बहुत खुशी हो रहा है। पिछले 2 वर्षों के बाद फिर से मेला लगेगा। बहुत सारे कमाने वाले रहते हैं, 2 साल से बहुत इंतजार कर रहे थे ये इस पल का, तो उसी के चलते कमाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। कई लोगों का जो रोजगार होता है वो भी इससे जुड़ा हुआ होता है। यहाँ की इन्होंने एक आकर्षक चीज बताई कि ये जो पत्ते हैं, मैं ऊपर चाहूंगी कि ऊपर भी हमारे दर्शकों को दिखाएं ताकि ये जो पत्ते हैं वो ओरिजिनल है, कोई जो आर्टिफिशियल पत्ते नहीं लगाए गए हैं, नेचुरल पत्तों से सजावट की गई है और दिखाया गया है कि किस तरह की यहाँ पर तस्वीर। और ये जो पंडाल निर्माण का कार्य है वो कितने जगह पर आप लोगों ने, कोलकाता के जो कारीगर हैं वो कितने जगहों पर ले रखे हैं? हम कोलकाता पे है और हमारा वेस्ट बंगाल में है 2 और इधर भी है रांची पे, और सारी जगह पे 10-20 करके लोग हैं हमारा। 10-20 लोग। हाँ, 10-20 लोग करके सारी एरिया में काम कर रहे हैं। कितने लोगों का समूह होता है आप लोगों का जो एक जगह होते हैं फिर प्लान करते हैं? लेकिन पिछले 2 वर्ष से तो पंडाल नहीं बन पा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? हमारा इंटीरियर का डेकोरेशन है मालिक का, जो उधर ही काम कर रहे हैं, और फाइबर का डेकोरेशन भी है, उधर ही काम चल रहे थे। लेकिन लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और हमारा भी बैठ गया, हम बहुत बुरी तरह चल रहा था लॉकडाउन पे। और अब खुशी है? अब तो खुशी है, हमारा तो यही तो हॉबी है और बहुत प्यार करते हुए इस काम को, प्यार से ही काम करते हुए, और मालिक भी बहुत अच्छे है, हमको बहुत प्यार से ही काम दिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते, इधर काम तो ठीक ठाक चल रही है। कारीगर बहुत दिल से, मन से और प्यार से काम को करते हैं, तभी जा करके एक आकर्षक रूप जो है वो पंडाल ले पाता है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से इनके कार्य नहीं चल रहे थे, इससे थोड़ी मायूसी थी। लेकिन इस बार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमें निजात मिला और इनके भी काम चलने लगे हैं। कई लोगों को, पूरे अगर विश्व की बात करें तो जनजीवन जो है धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अब जनजीवन सामान्य होने की वजह से भी जो है आज हम दुर्गा पूजा के इस भव्य त्योहार को मनाने जा रहे हैं और दिखाएंगे आगे और भी पंडालों को। लेकिन दिखा रहे हैं दुर्गा पूजा की तैयारियों को, भव्य तैयारी की जा रही है। माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है आप इस तरफ देख सकते हैं और वही जो माँ दुर्गा का जो मंदिर है वो भी सुसज्जित किया जा रहा है। लेकिन ठीक इसके जो उल्टे साइड में है, इसके उल्टे साइड में भव्य पंडाल का निर्माण होता है और ये आरआर स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा किया जाता है। बेहद ही भव्य और खास पंडाल होता है। ये हर बार थीम होता है वो अलग होता है। लेकिन बता दें कि पिछले 2 वर्ष से
कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण हम इस त्योहार को नहीं मना रहे थे। माँ दुर्गा के आगमन की जो तैयारियां हैं वो तो कर रहे थे, लेकिन कोरोना से भी बचाव करना था, इसलिए वैश्विक महामारी को देखते हुए बेहद ही छोटे तरीके से ही मनाया जा रहा था। इस बार भव्य तैयारियां हैं, 2 सालों के बाद हो रही हैं। हमारे साथ हैं मंदिर के पुजारी जी ही हैं, ये बताएंगे। सबसे पहले तो कशिश न्यूज में स्वागत है सर। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की इस बार की तैयारियां हैं, क्या कुछ थीम है, कितना लागत होगा? बहुत ही खास इंतजार होता है भक्तों को यहाँ का पंडाल खास करके देखने का। राजधानी रांची ही नहीं, अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ देखने आते हैं, तो क्या कुछ थीम है सर? जी बिल्कुल, जैसा कि पिछले 2 वर्षों से देखा ही गया कितने महामारी से हम लोग गुजरे हैं और 2 साल के बाद इतना भव्य पूजा का आयोजन फिर से किया जा रहा है। और इस बार जो हमारा RR स्पोर्टिंग क्लब है रांची में नंबर 1 भी आते रहा है, कई वर्षों से लगातार आते रहा है। कई न्यूज़ के माध्यम, आप लोग के माध्यम से भी कई बार हम लोग को फर्स्ट प्राइज भी मिला है यहाँ का। और इस बार जो हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं और कोषाध्यक्ष सब जो मिल करके जिन लोगों ने निर्णय लिया है, राहुल यादव जी, विक्की यादव जी, रोहित यादव जी, तो ये जो है ना बिल्कुल झारखंड का जो थीम है, झारखंड का जो मूल जो यहाँ का जो पहचान है, जिस चीज़ से हम लोगों का आदिवासी है ना, आदिवासी कल्चर को यहाँ दिखाया गया हमारे इस पंडाल के रूप में। यहाँ जो बनाया जा रहा है विशेषकर उसी थीम को रखा गया है कि पहले किस तरह से लोग बनाते थे, रहते थे, किस तरह से अपने पूजा का स्थल बनाते थे, है ना, उस चीज़ को हम लोग यहाँ दर्शा रहे हैं। इस बार पंडाल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। झारखंड की जो प्रकृति है, जो यहाँ का कल्चर रहा है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। जी, तो यहाँ के खान पान, वेशभूषा, सभी चीजों को आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल, जो रहा था पहले से उसको हम लोग यहाँ दिखाएंगे, बाकी तो लोग देखेंगे। आकर्षण का केंद्र रहेगा इस बार हमारा RR स्पोर्टिंग क्लब पूजा के लिए, तो वो तो उसमें विशेष रूप से दिखाया जाएगा आदिवासियों का जो जिस तरह कल्चर रहा वो, और उनका पहनावा, और जो बाकी तो अब देखने पर है, बाकी लोग भक्त आएंगे देखने के लिए, विशेष रूप से देखने के लिए आएंगे इस चीज़ को। और भी हैं हमारे साथ कुछ लोग। कितना इंतजार था इस बार का दुर्गा पूजा? हम लोग करीब 2 साल से इस दुर्गा पूजा का इंतजार कोरोना महामारी के लेकर बहुत, मतलब अबर का जो दुर्गा पूजा है वो एक मन में उत्साह की कामना करते हुए माता भगवती से प्रार्थना है कि इस दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य से इस महामारी को सदा के लिए यहाँ से हटाया जाए और सभी को सुख सौभाग्य समृद्धि के साथ माता भवानी को हम लोग अर्पण करेंगे। और सभी श्रद्धालुओं से हमारा यही आशीर्वाद है और माता से यही कामना है कि सभी भक्तों को अपनी जो अनुकंपा है, जो दया है, माता सभी भक्तों पर दे। धन्यवाद। माँ अपनी दया दृष्टि जो है वो सभी भक्तों पर बनाए रखे। हमारा जो देश, राज्य ही नहीं पूरा देश पर अपनी दया दृष्टि जो है वो बनी रहे। कई युवा भी हैं हमारे साथ। दुर्गा पूजा जो है बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं, और किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, 2 साल के बाद तो पूजा हम लोग इस साल कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ा बात है। 2 साल महामारी में तो हम लोग का पूजा हो नहीं पाया प्रॉपरली, लेकिन इस बार तैयारी यही है कि माँ से यही प्रार्थना रहेगा कि जो 2 वर्ष हम लोग नहीं कर पाए वो आगे कभी ऐसा नौबत ना आए, ऐसा कोई सिचुएशन हम लोग ना झेले, ताकि फिर से हम लोगों को ये जो है छोटे रूप में करना पड़े। क्योंकि पूरे वर्ष भर हम लोग इंतजार करते हैं इस चीज़ का कि दुर्गा पूजा जितना हो सके अपने तरह से बहुत भव्य करके और करेंगे। सब लोग माँ का इंतजार करता है, तो इसलिए इस बार तो तैयारी उसी हिसाब से कर रहे हैं हम लोग। इस बार की तैयारी है और माँ से प्रार्थना भी है साथ ही साथ कि जैसा वैश्विक महामारी को हमने झेला है वैसा कभी जीवन में दोबारा ना आए, ताकि दुर्गा पूजा या किसी भी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लग पाए। माँ अपनी कृपा बनाए रखे ताकि वैश्विक महामारी को हम लोग ना झेले। एक और युवा है हमारे साथ, माँ से क्या प्रार्थना करेंगे, किस तरह की तैयारी है? हमारे देश में जो भी हो रहा है सब इधर आम दिन डेली मार झगड़ा वो सब भाईचारा बना के रहे, सब आपस में मिलजुल कर रहे बस। कितने दिनों में पूजा पंडाल जो है बनकर तैयार हो जाए? देखिए, हमारे यहाँ जो RR स्पोर्टिंग क्लब का जो हमारा षष्ठी के दिन पट खुलेगा माता रानी का, जैसे कई वर्षों से होता रहा है। षष्ठी के दिन माँ का पट खुल जाता है और उसी दिन से यहाँ दर्शनों के लिए पट खोल दिया जाता है सबका।
इसमें मुख्य अतिथि रूप में रहते हैं। बाकी हमारे अध्यक्ष जो हैं संरक्षक महोदय हैं, इन लोग निर्णय लेंगे कि मुख्य अतिथि में कौन आएंगे, और जो आते हैं वो तो हमारे राज्य के प्रतिनिधिकर्ता ही होते हैं। हर बार से ही रहा है, इस बार भी रहेंगे। बाकी माता रानी की इच्छा और सबसे यही मनोकामना मैया से ही हम लोग मनाते हैं कि माँ अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखना, और ऐसी जो स्थिति बनी थी 2 साल वैसा कभी ना दिखे, है ना। बस माता रानी की कृपा बनी रहे। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबों को। जय माता दी। तो जैसा कि पंडित जी ने बहुत ही खूब कहा कि माता जो है अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखें और हमें वैसी वैश्विक महामारी को पुनः ना झेलना पड़े, ये भी कामना रहेगी। हालांकि ये हम जो पंडाल दिखा रहे थे ये काफी भव्य और आकर्षक होने वाला है। जो थीम है वो झारखंडी परिदृश्य को, झारखंडी का जो परिवेश होगा उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो यहाँ की वनस्पति है वो सब दिखेंगी, यहाँ के जो नृत्य हैं वो दिखेंगे। तो कई तरह की जो झारखंडी जो हमारा कल्चर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भी हम अलग पंडाल में भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या थीम है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और दिखा रहे हैं पूजा पंडाल को। जो भव्य पूजा पंडाल हुआ करते हैं राजधानी रांची में, ये भी एक आकर्षक पंडाल हुआ करता है बकरी बाजार। अगर माने तो बेहद ही आकर्षक और सबसे खास पंडाल होता है। क्या कुछ इसका थीम है, चूंकि जो है भक्तों की आस्था इस दुर्गा पूजा में जुड़ी हुई रहती है। लाखों लोग दर्शन को प्रतिदिन आया करते हैं। क्या थीम है, किस थीम के आधार पर ये पंडाल को बनाया जा रहा है, कितना कुछ खर्च हो सकता है, एक अनुमानित राशि जो लगभग है वो बताएंगे हमारे साथ। क्या और कितना सर खर्च है, क्या कुछ थीम है इस पंडाल का? देखिए, मैं संस्था का संरक्षक हूँ और 2 साल कोरोना के कारण पूजा बंद रही, सिंपल रूप में हुई। तो हम लोग इस साल मायापुर का हरे राम हरे कृष्ण का जो मंदिर बन रहा है उसका प्रारूप यहाँ हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। वहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण का मंदिर है। यहाँ माँ दुर्गा का पंडाल के रूप में हम लोग यहाँ पर लोगों को दर्शन कराएंगे। और लोग अगर रांची में पूजा देखने बाहर से, गांव से और दूसरे शहर से आते हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, तो यहाँ काफी भीड़ होती है। इसलिए हम लोग कुछ नया दिखाने का हरदम मन में रखता है कि नया कुछ दिखाए। हमेशा से नया और अलग दिखाने का प्रयास होता है, काफी भव्य होता है। रात भर बता दें कि भक्तजन जो है सभी पंडालों में घूमते फिरते हैं, और खास करके बकरी बाजार में जो है रातों में ज्यादा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं? हमारे वॉलेंटियर्स होते हैं, प्रशासन की बहुत सपोर्ट होता है। यहाँ पर भीड़ के कारण प्रशासन भी हमें काफी सपोर्ट करते हैं, और हम लोग जैसी स्थिति में जिस प्रकार से उनसे हम जो डिमांड करते हैं उन लोग हमें सपोर्ट करते हैं। वो भी चाक चौबंद हमारे यहाँ खड़े रहते हैं। हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। प्रशासन और यहाँ के जो वॉलेंटियर हैं सभी का सहयोग होता है, और सभी के सहयोग से पूजा जो है अच्छे से संपन्न कराई जाती है। काफी भव्य। और कितने कारीगर जो हैं वो काम कर रहे हैं, कहाँ से कारीगर आए हैं, ये भी हम जो हमारे साथ संरक्षक हैं उन्हीं से बात करते हैं। सर इधर आ जाएंगे थोड़ा। सर कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ से कारीगर आए हैं? यहाँ सुबह शाम मिला के अभी हमारे यहाँ कम से कम 50 आदमी काम कर रहे हैं, और डे बाय डे और बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तो लोग भी बढ़ेंगे। तो लेकिन कहाँ से, किस जगह से आपने कारीगर? कलकत्ता की तरफ से आए हुए हैं, बंगाल की तरफ से आए हुए हैं। लेकिन सारा प्रोजेक्ट हमारा होता है कि आपको क्या बनाना है। प्रोजेक्ट और डिजाइन जो है वो यहाँ जो पूजा समिति है, जो संरक्षक है, उनके द्वारा किया जाता है। पहले एक मीटिंग होती होगी सर, पहले तो दुर्गा पूजा से पहले मीटिंग होती होगी, तय किया जाता होगा कि हाँ इस तरह का जो पंडाल है, फिर उस पर सबकी सहमति बनती होगी, तब जाकर के ये। हाँ जी, आप एकदम सच बोल रहे हैं। सभी प्रक्रिया तो सब निभानी पड़ती है, और काम जो लोग करते हैं उनके सामने डिसीजन करके हम लोग आगे काम को बढ़ाते हैं। तो ये जो है करीब 50 कारीगर यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। आगे और भी बढ़ाए जाते हैं, जैसे जैसे कार्य प्रगति पर होता है तो और भी जो कारीगर हैं वो इंक्लूड होते हैं। लेकिन ज्यादातर कारीगर जो है उड़ीसा यानी कोलकाता से यहाँ पर बुलाए जाते हैं। हम आपको लिए चलते हैं कि किस तरह का काम हो रहा है, क्या कुछ अंदर का जो दृश्य है, किस तरीके से युद्ध स्तर पर हर पंडालों में जो भी पंडाल भव्य बनाए जाते हैं वहां पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लिए चलते हैं, आपको पंडाल के अंदर दिखाते हैं।
दिखा रहे हैं पूजा पंडाल, जो भव्य पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। ये बकरी बाजार का पूजा पंडाल है, काफी भव्य और आकर्षक होता है। आप देख सकते हैं कि माँ की जो मूर्तियां हैं वो भी यहाँ तैयार की जा रही हैं, किस तरह से सुसज्जित किया जाएगा। जब पूरा रंग रोगन पूरा हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा तो माँ की मूर्तियां जो हैं एकदम जीवंत दिखेंगी, मानो बस जान डालना बाकी रह गया हो। ऐसे माँ की कृपा जो है साक्षात रूप से बनी हुई रहती है, तभी जाकर के हम कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद इस पर्व को मना रहे हैं। हमारे साथ कारीगर हैं। कहाँ से हैं आप? बंगाल से है। बंगाल से आए हैं। क्या थीम है ये पूजा पंडाल का? थीम कृष्ण जी का जो मंदिर मायापुर का इस्कॉन टेम्पल बन रहा है। अच्छा अच्छा। बंगाल का जो मायापुर है इस्कॉन टेम्पल बन रहा है। बंगाल का इस्कॉन टेम्पल को दिखा रहे हैं। बंगाल का जो इस्कॉन टेम्पल है काफी प्रसिद्ध और फेमस है, जो राधे कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर भी कब से और कितना दिन लगा है, कुल इसके निर्माण में कितने दिन लगेंगे? और तो टाइम नहीं है ज्यादा, तो 10-15 दिन टाइम है। 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन के अंदर 2 महीना से लगा। पिछले 2 महीने से ये कारीगर जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं ताकि पंडाल बनकर तैयार हो। काफी आकर्षक होता है। ये हम भूल जाते हैं कि ये जो है बनाया हुआ पंडाल है। ऐसा लगता है कि बहुत सालों से बरसों से यहाँ का जो पंडाल बनता है, जो भी थीम होता है, कई वर्षों से, अगर पिछले 2 वर्षों से पहले की बात करें तो बहुत ही आकर्षक और अद्भुत पंडाल बना करते थे। ऐसा नहीं लगता था कि ये जो एक पंडाल की तरह दिख रहा है। इस बार की जो माया नगरी है, इस्कॉन का जो राधे कृष्ण का टेम्पल है बंगाल का, वो उस तरह का बनाने में कितना खर्च लगेगा, एक अनुमानित राशि जो है यहाँ के संरक्षक बताएंगे। सर, कितना खर्च लगभग पड़ेगा? ये तो जनता के ऊपर है, डिपेंड करता है, हमारे भक्तों पर डिपेंड करता है। हमारा अनुमान तो 40-50 लाख लगाने का है। हाँ। लेकिन हो सकता है सजावट में और भी ज्यादा पैसे लग जाए। जी जी। तो और भी ज्यादा पैसे लग जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि भक्त जन जो है वो अपनी पूरी तन्मयता दिखाते हैं और माँ की जो त्योहार है, दुर्गा माँ का जो खास नवरात्रि का त्योहार है, ये हम सभी भक्त उनकी आराधना के लिए मनाते हैं और दुर्गा पूजा काफी भव्य हुआ करता है। ये क्या कुछ होगा सर, यहाँ जो स्थान बना है? ये जो स्थान है हाँ। वो माता का हो गया, मंच हो गया। हाँ। अब ये जो है पूजा के लिए है सारा। अच्छा अच्छा। और जो हम लोगों के अपने जो गेस्ट आएंगे वो अगर पूजा पाठ में जो शरीक होते हैं उनके लिए ये रास्ता बनाया गया है। बाकी ये आम जनता के लिए खुला रहेगा और सबके लिए सेपरेट, लेडीज के लिए सेपरेट, जेंट्स के लिए सेपरेट है। बाकी मेला लगेगा हमारे यहाँ, झूले लगेंगे, खाने पीने की शुद्ध जलपान की व्यवस्था होती है, जिसके चलते हमारे यहाँ काफी भीड़ होती है। और खान पान हमारा विशेष लोग लेते हैं, आनंद लेते हैं यहाँ पर। हाँ, बाकी जनता का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो जाता है। झूले में मस्ती हो जाती है लोगों की, सब तरह का काम है। तो अपने सब परिवार लोग आनंद उठाते हैं दुर्गा पूजा में। जो भी पंडाल बनते हैं, पंडाल में आते हैं, लेकिन खासकर बकरी बाजार का जो पंडाल है बेहद ही आकर्षक और अद्भुत होता है। क्योंकि यहाँ स्पेस भी अधिक है, जगह है, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े जो झूले हैं वो लगा करते हैं। खाने पीने का जो स्टॉल होता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाया करते हैं। तो यहाँ लोग अपने सब परिवार आते हैं, आनंद उठाते हैं और कितने लोगों का जो रोजगार है वो भी इससे जुड़ा हुआ होता है। कुछ और बताना चाह रहे हैं? सारा खान पान की जो व्यवस्था है हमारे समिति के लोग स्वयं करते हैं, इसलिए निज जैसा खा सकते हैं वैसा ही खिलाते हैं। इसलिए उसमें कोई कोताही नहीं बढ़ती, कोई गलत चीज नहीं, एकदम स्टैंडर्ड का सामान बनता है और सब यहाँ पर आनंद लेते हैं परिवार के साथ। बेहद ही खास, आकर्षक और अद्भुत होने वाला है। सर का कहना है कि हमारी जो पहचान है, चूंकि जैसा भक्तों का पसंद होता है उस तरह के व्यंजन समिति के सदस्यों के द्वारा परोसा जाता है और उनकी पसंद का पूरा ख्याल रखा जाता है। और सर, कितना झूले वगैरह से व्यवसाय जो जुड़े होते हैं, पिछले 2 वर्षों से तो हो नहीं पा रहा था, लेकिन इस बार लोग हैं पहले से ही लगा हो जाता है। करोड़ों रुपए का आसपास में जो है मतलब कई करोड़ का व्यापार हो जाता है।
दुर्गा पूजा तो होता ही है, माँ की आराधना तो होती है और इससे करोड़ों रुपए का जो व्यवसाय है वो भी हो जाता है। तो क्यों ना खासा इंतजार हो, माँ की जो आगमन है उनका इंतजार हम सभी को है, सभी भक्तजनों को भी है। और हम दिखा रहे थे पूजा पंडाल को और आगे भी दिखाएंगे कि जब ये भव्य बन करके पूरा तैयार हो जाएगा तब भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।